नमस्कार, प्रणाम। इतिहास, आज का इतिहास क्या कहता है, हमें किस तरह से पहुंचाता है अपने तक, इस बात को जानने का समय आ गया है। आइए जानते हैं कि 21 मई 21 मई हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आई है, क्या क्या नया घटित करके आई है इस इतिहास में। क्योंकि सच कहूँ तो हम भी इतिहास बनने वाले हैं, और एक ऐसा इतिहास जिसमें लोग हमसे पूछेंगे, हमारा भविष्य हमसे पूछेगा कि आपने इस काल में क्या किया था, इस किरीट विषाणु काल को आपने किस तरह से निकाला था, क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे। शायद मेरे पोते पोती मुझसे पूछें कि दादी माँ उस वक्त आपने क्या क्या बनाना सीखा। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। तो तैयार रहिए इस काल के बारे में बताने के लिए। पर अभी वक्त है कि हम जानें कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था, अर्थात हमसे पहले के काल में क्या क्या घटित हुआ था। तो 1908 में पहली हॉरर भूतिया फिल्म शिकागो में बनाई गई थी। 1931 में व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म हुआ था। 21 मई 1960 को भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर जी का जन्म हुआ था। आज के दिन कुछ दुखद घटनाएं भी घटी। 21 मई 1960 में गामा पहलवान रुस्तम-ए-जामा का निधन हुआ था। आज 21 मई 1991 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का भी निधन हुआ था। आज का दिन बलिदान दिवस, विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही आज के दिन एक और घटना घटी, एक और व्यक्तित्व का जीवन हमारे साथ जुड़ा। वह व्यक्तित्व हैं सुबोध मुखर्जी जी। सुबोध मुखर्जी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत के फिल्म इतिहास में बहुत सारा योगदान दिया है। अगर मैं बात करूं कि बड़े बड़े सुपरस्टार उस समय के देवानंद जी हों या शम्मी कपूर जी हों, इन्हें स्टार किसने बनाया, तो एक नाम आता है सुबोध मुखर्जी जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, जहाँ की मैं, जिस बुंदेलखंड की माटी की मैं हूँ, उस बुंदेलखंड माटी से निकले हुए, उत्तर प्रदेश झांसी से आए हुए एक बड़े से चित्रकार निर्देशक, जिन्होंने कामयाबी की दिशा दी उन सबको जो कि उस समय अपने जीवन की अभिनय काल को जीने का प्रयास कर रहे थे। हमारे सिनेमा के वटवृक्ष अगर मैं इन्हें कहूँ तो कम होगा। कई जाने माने निर्माता निर्देशक हुए हैं। इनके जो खानदान है उस चेहरे से देव मुखर्जी, रानी मुखर्जी, काजोल, तनिषा मुखर्जी, ये सब इस खानदान के चेहरे से आते हैं। इसी खानदान के इस व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल हुई थी। क्यों जेल हुई थी? अरे भाई, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और जब भारत आज़ाद हो गया तो ये निकल पड़े अपना दूसरा काम करने के लिए। और वह दूसरा काम क्या था? कुछ नहीं, फिल्में बनाना, लोगों को जागरूक करना, और आजीविका की पूर्ति हेतु इन्हें यहाँ पर आकर काम करना पड़ा। मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए। अब एक बड़ी बात होती है किसी निर्माता निर्देशक के लिए कि अगर वह अपनी पहली फिल्म बनाए और वह पहली फिल्म ही चल जाए। इनकी पहली फिल्म पेइंग गेस्ट, जो कि शशधर मुखर्जी के प्रोडक्शन में बन रही थी, देवानंद, निरूपा राय और प्राण जैसे सितारों पर बनी यह प्यारी सी फिल्म मुनीम जी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इनके ही, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इनके ही निर्देशन में बनी है पेइंग गेस्ट जैसी फिल्म भी। और इस फिल्म में पहली फिल्म का निर्देशन जो किया वह किया पेइंग गेस्ट का। उसके बाद अगली फिल्म मुनीम जी बनी, और उसके बाद का काल आया शम्मी कपूर जी का। शम्मी कपूर जी 1961 में शम्मी कपूर और सायरा बानो को लेकर एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम है जंगली। याहू जी, वही फिल्म है। और इस फिल्म ने रातों रात शम्मी कपूर को सुपरस्टार बना दिया। सायरा बानो को बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड भी दिला दिया। और इनकी फिल्म शागिर्द में भी सायरा बानो जी को स्थान दिया गया था। इनकी फिल्मों के गाने बड़े कमाल के होते हैं।
तो कुछ गीतों की कुछ पंक्तियाँ आप सुनिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि और भी इन्होंने क्या किया था। हाँ, वही गीत है, जीवन के सफ़र में राही, माना जनाब ने पुकारा न जंगली का वही जाना माना गीत, या हूँ चाहे मुझे कोई जंगली कहे। इतने अच्छे गीतों को बनाया, आप आनंद उठाइए इन गीतों का, कुछ पंक्तियों का। उसके बाद मैं हाजिर होती हूँ अगली बार। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। क्या बात है, बड़े खूबसूरत गीत है। अब मैं आगे बढ़ूं तो बताऊं आपको कि 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा में सुबोध मुखर्जी ने अपने इस आयाम को एक अलग स्थान तक पहुंचाया। 70 के दशक में असफलता का दौर आया। 1985 में फिल्म उल्टा सीधा बनाकर इन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। 2 दशकों तक लगातार राज करने के बाद 21 मई 2005 को मुंबई के एक अस्पताल में आपका निधन हो गया। हम याद कर रहे हैं सुबोध मुखर्जी जी को, एक बेहतरीन निर्माता, निर्देशक और भारत की आज़ादी में सहयोग देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को। आज इनका दिन है, हम इन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आज मैं आगे बढ़ूं तो आप सबको बताना चाहती हूं कि मैं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन हूं, जैन समुदाय से आती हूं। और आज ही के दिन, चूँकि हमारे जो धर्म पंचांग होते हैं वह अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं, तिथियों से चलते हैं। हमारी हिंदू कैलेंडर से, हिंदू तिथियों से चलते हैं, हिंदू पंचांगों से चलते हैं। तो आइए, आज है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या और आज के दिन प्रभु शांतिनाथ का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक है। हम सब प्रभु शांतिनाथ जो कि 16वें तीर्थंकर हैं, जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें से यह 16वें तीर्थंकर हैं, 12वें कामदेव हैं और चक्रवर्ती राजा रहे हैं। हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रभु शांतिनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे संसार में जल्दी ही शांति हो, सुख हो, सौहार्द हो। यह जो काल आया है, यह जो किरीट विषाणु काल आया है, इस काल को हमसे दूर कर दो प्रभु। आइए हम सब हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं प्रभु शांतिनाथ के चरणों में, हे प्रभु शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। ओम ह्रीम जगत शांति कराए, श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आप सभी से अनुरोध है, प्रभु शांतिनाथ से प्रार्थना कीजिए, हम सब, पूरा विश्व, पूरी वसुधा इस समस्या से जल्दी उबर जाए, फिर वैसे ही हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते हुए अपना जीवन समर्पित करें अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनों के लिए और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी कल के इतिहास के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। अति विपदा छाई है जिनवर, संकट प्रभु हरो ना। मानवता पर संकट आया, लेकर रूप कोरोना।